देखो भाई, आज हम बात करेंगे फाइब्रोइड यूट्रस। फाइब्रोइड का मतलब है गांठ, मांस की गांठ, या और ज़्यादा आम भाषा में समझाऊँ तो रसोली सुनी होगी। रसोली, कोई रसोली बोलता है, कोई रसोड़ी बोलता है, कोई गांठ बोल देता है, और जो थोड़ी पढ़ी लिखी वो फाइब्रोइड बोल देती है। ठीक है, मेडिकल जो टर्म है इसकी वही फाइब्रोइड है। ठीक, अब ये भी यूट्रस में आने वाली बीमारी है। इससे पहले जो सिजेरियन सेक्शन पढ़ाई थी मैंने, वो भी यूट्रस से रिलेटेड दिक्कत थी। तो ये अभी जो हम लेक्चर चल रहे हैं हमारी, एक तरीके से जो वीडियो चल रही है ये यूट्रस से रिलेटेड चल रही है। तब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। यूटेराइन फाइब्रोइड्स आर एबनॉर्मल ग्रोथ है। एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से अलग हटके ग्रोथ हो गई है, मांस बढ़ गया है, ये लिख रहा। और बेनाइन ट्यूमर, कैंसर जो दो टाइप का रहता है, एक बेनाइन एक मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट बहुत खतरनाक होता है, बेनाइन खतरनाक नहीं होता। आगे बोल रहा है दैट ओरिजिन एट इन द टिश्यू ऑफ यूट्रस। अब दोबारा इस पूरी लाइन का मतलब बताएं। यूटेराइन फाइब्रोइड क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ है, असामान्य वृद्धि है किसकी? बेनाइन ट्यूमर की, जो कि कहाँ पे उत्पन्न होती है? टिश्यू में। किसके? बच्चेदानी के जो टिश्यू है या मसल हैं, जो वाल हैं, जैसे एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, या एंटीरियर मायोमेटेरियम, पोस्टीरियर मायोमेटेरियम, उसमें ही क्या बन जाती है। ठीक, अब आगे बोल रहा है यूटेराइन फाइब्रोइड आर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये यूटेराइन फाइब्रोइड किसकी बनी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, ब्लड में भी कौन सी है? इसमें फाइब्रस, जो रेशेदार कनेक्टिव टिश्यू है उससे फाइब्रोइड ही बनती है। ये जो फाइब्रोइड कई टाइप की होती हैं, आगे बताऊँगा मैं इसकी। यूटेराइन फाइब्रोइड दूसरी तरीके से इसकी डेफिनेशन देखे तो यूटेराइन फाइब्रोइड्स आर कॉमन, ये क्या बहुत आम है होनी बच्चेदानी में। बेनाइन मस्कुलर ट्यूमर, बेनाइन मस्कुलर ट्यूमर का मतलब है जो यूटेरस की जो मसल है उसमें ये जो बननी है ये क्या है? एकदम कॉमन है। दैट ग्रोथ, जो कि ग्रोथ बढ़ती हैं, ये वृद्धि करती हैं इन और द वाल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की वाल में क्या ही वृद्धि करती है। यूट्रस की दो वाल होते हैं, एक एंटीरियर वाल, एक पोस्टीरियर वाल। इसको वाल की जगह मायोमेटेरियम भी बोल सकते हैं। एंटीरियर मायोमेटेरियम है, पोस्टीरियर मायोमेटेरियम। आगे बोलिए कॉमनली ड्यूरिंग ए वुमेन रिप्रोडक्टिव ईयर्स। ये कब ज़्यादातर बनती है? जब लेडीज़ का रिप्रोडक्टिव ईयर्स हो, मतलब कि ऐसे मान के चलो रिप्रोडक्टिव तो खैर 15 साल में भी लड़की के बच्चा हो सकता है, 18 में भी हो सकता है, 14 में भी हो सकता है। एमसी होने लगी तो समझ लो बच्चा आ सकता है कभी भी, तो उसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। पर ये ज़्यादातर जो फाइब्रोइड मैंने देखी हैं 30, 35, 40, 45 इतने में ज़्यादा रहती है। क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ तो मेरे को काफ़ी जानकारी इसके बारे में, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक, रिप्रोडक्टिव फेज ईयर्स का मतलब जिस टाइम में लेडीज़ को एमसी होती है और बच्चा हो सकते हैं। तो एमसी कितने ईयर में होती हैं? 13-14 से लेकर 45 तक होती हैं, जब तक किसी किसी की 50 तक भी होती है। पर ऐसा तो है नहीं 13 साल में फाइब्रोइड बन जाएगी। 13 साल में बहुत रेयर केस है बन जाए, ज़्यादातर तो 35, 30, 40 के आसपास फाइब्रोइड ज़्यादा बनती है। अब इन देख लेते हैं फाइब्रोइड के टाइप। इंट्रामुरल फाइब्रोइड, दोनों बाल के बिल्कुल बीचों बीच में ये बनती है इंट्रामुरल फाइब्रोइड। ये इसको बोल सकते हैं एंटीरियर वाल में या पोस्टीरियर वाल में, या एंटीरियर मायोमेटेरियम या पोस्टीरियर मायोमेटेरियम भी इसको बोल सकते हैं। सब म्यूकोसल या एंडोमेटेरियम से बिल्कुल टच होती है। ठीक है ना। जो यूट्रस के अंदर वाली परत है उससे बिल्कुल टच होती है, मतलब म्यूकोसा के बिल्कुल जस्ट नीचे। ऐसे मान सबको सब लिख रहा नहीं, सबको मतलब नीचे, म्यूकोसल म्यूकोसा के नीचे, मतलब एक तरीके से मायोमेटेरियम के नीचे और एंडोमेटेरियम से टच होनी चाहिए। आगे ये क्या भाई? सेरोसल ना, सब सीरोसल है, सॉरी SUB होना चाहिए। सब सीरोसल सर्विक्स एंड एंटीरियर वाल के बीच में। ठीक, जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन पर कट लगाते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन से बच्चा काटते हैं तो इसी जगह लगाते हैं, सर्विक्स और एंटीरियर वाल के बीच में। ठीक है ना, यहाँ पे भी बन जाती है, बहुत की मैंने दी। पेडोनोकोलेटेड फाइब्रोइड, ये है यूट्रस के बाहर, ये बिल्कुल यूट्रस के बाहर रहती है। ठीक है ना, यूट्रस से टच रहती है। सर्वाइकल फाइब्रोइड, ये बच्चेदानी के मुंह पे रहती है, सर्विक्स। ठीक, तो ये 5 टाइप हो गए फाइब्रोइड के, ये मालूम होने चाहिए। ठीक।
अब आगे आ जाओ कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, मतलब किस किस वजह से ये हो सकती है, किस किस कंडीशन में ये हो सकती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनने हैं तो मतलब फाइब्रॉइड बन सकती है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी कोई होगी है तो क्या, तो भी फाइब्रॉइड बन सकती है। एज तुम्हारी बढ़ेगी 35, 40, 45 साल की एज में ज़्यादा चांस रहते हैं फाइब्रॉइड बनने के। आगे अल्ट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, जो ग्रोथ फैक्टर हैं जी उनमें अल्ट्रेशन बदलाव आ जाते हैं या कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो भी क्या है जी, क्या हो जाएगी, फाइब्रॉइड बनने के चांस ज़्यादा है। हेरेडिटरी मतलब है अनुवांशिक रूप से, मतलब पहले तुम्हारे जैसे मान लो किसी लेडीज़ के मम्मी में या दादी में या बुआ में कभी रही हो तो हो सकता है, जैसे मान लो कोई लड़की है उसकी मम्मी की फाइब्रॉइड रही होगी तो हो सकता है उस लड़की के भी आगे फ्यूचर में फाइब्रॉइड बन जाए। वास्कुलर एबनॉर्मलिटी, यूट्रस में जो खून की सप्लाई है यदि वो एबनॉर्मल हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है तो भी क्या है, फाइब्रॉइड बन सकती है। ओवरवेट, वजन ज़्यादा है किसी लेडीज़ का तो उसके फाइब्रॉइड बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, या कोई लेडीज़ ज़्यादा मोटी है तो उनके फाइब्रॉइड ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। अब आगे चलते हैं और क्या है इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है यदि फाइब्रॉइड बन जाएगी। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन को हिंदी में बोलते हैं पेट, पेट का मतलब ऐसे स्टमच होता है, आमाशय होता है खाने की थैली, पर आम भाषा में हम पूरे पेट को ही क्या बोल देते हैं, एब्डोमेन बोल देते हैं। तो पेट में दर्द होगा, पेट में भी कहाँ पे होगा, नीचे लोअर एब्डोमेन में जहाँ पे बच्चेदानी रहती है, पेशाब की थैली रहती है, उधर दर्द होगा। पेन इन पेल्विस रीजन, वैसे तो ये एब्डोमिनल पेन लिखना गलत है, पेन इन पेल्विस रीजन ये लिखना सही। पेल्विस का मतलब होता है हिंदी में पेड़ू, कुछ गांव में बोलते हैं, हमारे गांव में, हमारे आसपास के गांव में पेट के निचले वाले भाग को कहते हैं पेड़ू, कि इसके पेड़ू में दर्द होना, पेड़ू को मतलब है इंग्लिश में पेल्विस रीजन, ठीक। हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा खून आ सकता है एमसी में या बिना एमसी के टाइम के भी। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये कह रहा है एमसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, हो सकता है कि बिना एमसी के भी हो जाए। पेनफुल बावेल मूवमेंट्स, पेनफुल बावेल मूवमेंट्स का मतलब है जो आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो क्या है, दर्द भरी होगी, दर्द हो सकता है उसमें। यूरिनरी दिखे, यूरिनरी प्रॉब्लम्स मतलब सूसू करने में दिक्कत वगैरह हो सकती है, जलन वगैरह हो सकती है। सीवियर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एमसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या है, दर्द होगा। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी में इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसकी वजह। पेन इन बैक साइड, पीछे कमर में दर्द हो सकता है, ठीक। डायग्नोस्टिक टेस्ट में कौन कौन सी जांच करा सकते हैं जब फाइब्रॉइड लग रही है तो फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर बड़ी फाइब्रॉइड होगी तो डॉक्टर या डॉक्टरनी पेट छू के भी फील कर सकते हैं कि यहाँ इसके कुछ ग्रोथ वगैरह या फाइब्रॉइड वगैरह जैसा कुछ लग रहा है। पेल्विस अल्ट्रासाउंड, बच्चेदानी का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, बच्चेदानी का एमआरआई करा सकते हैं, एंडोमेटेरियल बायोप्सी करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, ठीक। ट्रीटमेंट में क्या क्या है जी, पेन मेडिकेशन, दर्द कम करने वाली दवाई दे सकते हैं जैसे कि NSAID, जैसे कि इसमें एसिटामिनोफेन, अमेरिका में इसको एसिटामिनोफेन बोलते हैं, अपने इंडिया में पैरासीटामोल के नाम से जानी जाती है, ठीक। आइबुप्रोफेन, ये भी दर्द में काम करती है। हार्मोनल मेडिकेशन, जो हार्मोन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसी दवाई की जरूरत पड़ी तो वो भी दे सकते हैं डॉक्टर। LHRH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कुछ है, ये मेडिसिन दे सकते हैं। GN, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंड एगोनिस्ट दे सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बच्चा ना आए ऐसी दवाई भी देनी पड़ सकती है, पर ये सब क्या हार्मोन कम ज़्यादा करने वाली मेडिसिन। आगे है डायनाजोल, ये भी टैबलेट रहती है, इसको भी दे सकते हैं। सर्जरी में हिस्टेरेक्टोमी, मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन करके बाहर निकाल सकते हैं। मायोमेक्टोमी, यूट्रस का एक पार्ट काट के निकाल सकते हैं जहाँ पर फाइब्रॉइड है उसको। मायोसिस, ये मायोसिस क्या है ये मैं भी नहीं जानता। एंडोमेटेरियल एब्लेशन, एंडोमेटेरियम एब्लेशन क्या है इसको भी मैं नहीं जानता, हो सकता है इसमें एंडोमेटेरियम को काट के बाहर निकाल देते हैं। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, ट्रीटमेंट देख लिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लिया, कॉमन जो सिम्टम्स होंगे फाइब्रॉइड के वो देख लिए, कोजेज ऑन रिस्क फैक्टर देख लिए, फाइब्रॉइड के टाइप देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए, ठीक है ना।
अभी वीडियो करते हैं हम बंद में, ठीक।